सोचो जरा, एक तरफ इजराइल जिसके पास है दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी F-35 जेट्स और अमेरिका की बैंकिंग, और दूसरी तरफ है ईरान जिसके पास है हजारों मिसाइलें, दमदार सेना और मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा टेरिटरी कंट्रोल। अगर आज जंग हो जाए तो क्या संख्या भारी पड़ेगी या फिर तकनीक? आज हम करने वाले हैं एक ऐसा मिलिट्री मुकाबला जो कि सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग और डेटा से भी लड़ा जाएगा। एंड में जो फैक्ट मिलेगा वो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले नजर डालते हैं जनसंख्या और भूगोल पर, जो कि किसी भी देश की बुनियादी ताकत होते हैं। ईरान की आबादी है करीब 8.8 करोड़ और इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। वहीं इजराइल की आबादी है सिर्फ 90 लाख और उसका साइज बस 22,000 वर्ग किलोमीटर। मतलब कि साइज में तो ईरान 80 गुना बड़ा और जनसंख्या में 10 गुना भारी। लेकिन आज की जंग सिर्फ तादाद से नहीं जीती जाती, अब लड़ाई होती है ब्रेन, टेक्नोलॉजी और रियल टाइम स्ट्रैटेजी से। तो क्या बड़ी आबादी वाकई में ईरान को बढ़त देती है? देखते हैं आगे। अब जरा सोचिए, एक तरफ ईरान के पास 5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स, जिसमें कि रेगुलर आर्मी से लेकर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और पैरामिलिट्री तक शामिल है। ऊपर से 3.5 लाख रिजर्व फोर्सेस भी, यानी कि संख्या में दमदार। लेकिन इधर इजराइल के पास सिर्फ 1.7 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, पर उसकी रिजर्व फोर्स 5 लाख तक पहुंचती है। और सबसे बड़ी बात, वो दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रेंड, हाईटेक और प्रोफेशनल आर्मी मानी जाती है। इजराइल में लड़कियां भी 18 की उम्र में ट्रेनिंग लेती हैं, जबकि ईरान में सिर्फ लड़कों की 18 महीने की सर्विस अनिवार्य है। अब बताओ किसकी सेना ज्यादा तैयार है? अब जरा इनकी रणनीति और सिस्टम को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से असली फर्क शुरू होता है। ईरान की आर्मी 2 हिस्सों में बटी है, एक रेगुलर आर्मी जो कि बॉर्डर पर तैनात रहती है, और दूसरी है IRGC यानी कि रेवोल्यूशनरी गार्ड, जिसमें कुछ फोर्स, मिसाइल यूनिट और साइबर कमांड जैसे खतरनाक ताकतें शामिल हैं। ईरान खुलकर वार नहीं करता, वो हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप से हमला करवाता है। फिर इजराइल फुल ऑन हाईटेक गेम खेलता है, सुपर फास्ट मिसाइल डिफेंस, जबरदस्त खुफिया नेटवर्क और चौंका देने वाली सटीकता। एक तरफ चालाकी और छुपावार, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और टारगेट किलिंग। सोचिए कौन मारेगा बाजी। अब जरा हथियारों की असली ताकत पर नजर डाल लेते हैं। ईरान के पास है 3000 से भी ज्यादा मिसाइलें। शहाब 3 है जो कि 2000 किलोमीटर तक मार सकता है। फतह 110 जो कि हाइपरसोनिक है, और खैबर शेकन जिसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। ऊपर से शाहेद जैसे ड्रोन जो कि रूस को भी मिले। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी सटीकता पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वहीं इजराइल के पास है जेरिको 3, 6500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल, एडवांस क्रूज मिसाइलें और डिफेंस के लिए आयरन डोम, डेविड सीलिंग और एरो सिस्टम जो कि दुनिया के बेस्ट माने जाता है। 300 मिसाइलों में से 99% रोक लेना, सोचिए कितना घातक डिफेंस है। अब हम बात करते हैं आसमान के बादशाह की। तो यहाँ इजराइल का कैबिना किसी भी क्षण बाजी मार लेता है। उसके पास है 345 एडवांस फाइटर जेट्स, F-35 जैसे स्टेल्थ लड़ाके जो कि रडार को चकमा देकर दुश्मन के दिल में उतर जाता है। वहीं ईरान के पास पुराने जमाने के Su-24 और F-14 जैसे जेट्स हैं जो कि टेक्नोलॉजी की रेस में तो पीछे ही रह गए। और डिफेंस सिस्टम की बात करें तो इजराइल का आयरन डोम ईरान के S-300 सिस्टम को पानी पिला देता है। मतलब कि हवा में मुकाबला एक तरफा ही होगा, इजराइल टॉप पर है। अब जरा हम बजट पर नजर डालें। इजराइल हर साल 23 अरब डॉलर्स झोंक देता है अपनी सेना पर, जिसमें अकेले अमेरिका से मिलने वाला 3.8 अरब डॉलर की मदद शामिल है। वहीं ईरान का पूरा डिफेंस बजट सिर्फ 6.8 अरब डॉलर का है। लेकिन कम बजट में भी ईरान जुगाड़ में माहिर है, अपने ही देश में मिसाइलें, ड्रोन तक बना लेता है। फिर भी इजराइल की टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और अमेरिकी सपोर्ट उसे इस रेस में 2 कदम आगे रखता है। वहीं अगर हम बात करें सबसे खौफनाक चीज यानी कि परमाणु हथियारों की, तो इजराइल भले ही खुलेआम कुछ ना कहे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास 80 से 200 न्यूक्लियर वेपन्स है जो कि सबमरीन से भी लॉन्च हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई हमला करे तो इजराइल तो पलटवार जरूर करेगा। उधर ईरान के पास अभी न्यूक्लियर बम नहीं है, लेकिन यूरेनियम को तेजी से संवर्धित करके वो उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर खतरा कभी भी असली बन सकता है। जून 2025 में इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक भी किया था। अब देखो, इजराइल के पास सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के कुछ देशों की खुली सपोर्ट भी है। उधर ईरान अपने प्रॉक्सी नेटवर्क, हिजबुल्लाह, हमास और हूती से गेम खेलता है, लेकिन इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों ने इन्हें झटका ही दे दिया। सीधा युद्ध का चांस कम है, लेकिन दोनों के बीच 1850 किलोमीटर की दूरी है, इसलिए असली लड़ाई मिसाइलों और एयर स्ट्राइक से ही लड़ी जाएगी। तो अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ है ईरान जिसके पास तादाद, ताकत और मिसाइलों का तूफान है, लेकिन टेक्नोलॉजी में कमजोर। दूसरी तरफ है इजराइल, छोटी सी आबादी लेकिन हाईटेक हथियार, सटीक एयर स्ट्राइक और बुलेट प्रूफ डिफेंस सिस्टम।
आप सोचो, आज की जंग तादाद से जीती जाती है या फिर टेक्नोलॉजी से? कमेंट करके जरूर बताइए।